Hello guys, hello, good morning students, welcome once again 10th standard chemistry in our YouTube channel the Vacancy classes. Your chapter is metals and non-metals, and under this chapter your segment is chemical properties of metals and non-metals. In the last week we had discussed about the chemical properties of metals and non-metals with oxygen. Today we are going to discuss the reaction of water with the metals and non-metals. That means metals non-metals की water के साथ reaction. When metals react with water to form metal hydroxide or metal oxides with the release of hydrogen. यानी कि जब metals water से react करते हैं तो वो या तो metal hydroxide बनाएंगे या मेटल ऑक्साइड्स विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन गैस जरूर रिलीज होगी. अब अलग अलग मेटल्स वाटर के साथ अलग अलग रिएक्शन शो करते हैं. इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल्स. यानी कि मेटल्स की अलग अलग मेटल्स की इंडिविजुअल रिएक्टिविटी पर भी डिपेंड करता है कि वो क्या बना रहा है, मेटल हाइड्रोक्साइड या मेटल ऑक्साइड्स. वेल विद द एक्सेप्शन ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को छोड़ के मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एल्कलाइज. यानी कि मेटल्स वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाती हैं, एल्कलाइज. एल्कलाइज मीन्स वाटर सॉल्युबल बेस आर कॉल्ड एल्कलाइन. फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक अबाउट द वेरी हाईली रिएक्टिव मेटल सोडियम. सोडियम इज वेरी हाईली रिएक्टिव मेटल. इट्स kept in the kerosene oil. When it reacts with the oxygen of water, it reacts vigorously. When sodium reacts with water, it forms the sodium hydroxide and hydrogen gas is released. With this, more amount of heat is also released. इधर अब यहाँ क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH. अब मैग्नीशियम है. अगर हम बात करें मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम नॉर्मल कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता. सोडियम कर जाता है कोल्ड वाटर से, बट मैग्नीशियम डजंट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर. मैग्नीशियम रिएक्ट्स ओनली विद हॉट वाटर. मैग्नीशियम हमेशा किससे रिएक्ट करेगा, हॉट वाटर से, टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस. क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस. मैग्नीशियम प्लस 2H2 वाटर. अब यह बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड. अभी इसको एक्टिविटी की हेल्प से भी अंडरस्टैंड करेंगे, डिस्कस करेंगे. अगर हम बात करें एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम एंड जिंक रिएक्ट ओनली विद द स्टीम. यानी कि एल्यूमिनियम और जिंक ना तो कोल्ड वाटर से करेगी ना ही हॉट वाटर से. किससे करेगी, स्टीम से. स्टीम इज द गैसेस स्टेट ऑफ वाटर. एल्यूमिनियम एंड जिंक रिएक्ट ओनली विद द स्टीम टू मेक इट हाइड्रोजन गैस. एल्यूमिनियम प्लस स्टीम. अब यहाँ बोलेंगे, लिखा तो H2 हो जाएगा लेकिन लिखेंगे स्टीम. व्हाट इज फॉर्म्ड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 and hydrogen gas is evolved. Same with the zinc. When zinc react with the steam, it forms the zinc oxide ZnO plus hydrogen gas is evolved. अब बात आती है जो लीस्ट रिएक्टिव है, जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे मेटल्स प्लेस्ड है. दैट मीन्स कॉपर, सिल्वर एंड मर्करी. दे डू नॉट रिएक्ट विद इवन विद हॉट स्टीम बिकॉज दे आर लीस्ट रिएक्टिव. यानी कि वाटर से रिएक्ट नहीं करती, स्टीम से भी रिएक्ट नहीं करती. अब बात स्पेशल कंडीशन आती है आयरन की. आयरन डजंट रिएक्ट विद वाटर. अब हम ये डिस्कस कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ आयरन विद द वाटर. आयरन डजंट रिएक्ट विद वाटर अनलेस स्टीम इज यूज्ड. यानी कि आयरन वाटर से रिएक्ट नहीं कर सकता अनलेस स्टीम यूज्ड, जब तक स्टीम हम यूज न करें. बिकॉज इट इज लीस्ट रिएक्टिव, क्योंकि बहुत कम रिएक्टिव है एंड रिक्वायर्स ग्रेटर एनर्जी टू फॉर्म ए कंपाउंड. और कंपाउंड बनाने के लिए उसके बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए. आयरन एट रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचर पर आयरन डज नॉट रिएक्ट विद स्टीम. स्टीम से तब भी रिएक्ट नहीं करेगा रूम टेम्परेचर पर. ओनली रेड हॉट आयरन रिएक्ट्स विद स्टीम. केवल रेड हॉट आयरन रिएक्ट करेगा किससे, वो भी स्टीम से. जब टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होगा, उस बार टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होना चाहिए, अबाउट 900 और 1000. When iron reacts with steam, iron Fe plus 4H2, it forms the iron oxide Fe3O4. That means ferroferric oxide, and hydrogen gas is evolved.
अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, दैट मीन्स नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। Now we are understanding this with the help of activity. First, we are taking the water in the beaker full. Now I am taking the sodium metal. This is the sodium metal box. Now I will add the sodium. Please do not do this at home. This is the sodium. Now I am putting this देखा आपने, this is the hydrogen gas. This is the hydrogen gas. और इसमें फ्लेम भी आपने देखी. This is the hydrogen gas. So that was all for today's session. Tomorrow we will discuss about the chemical reaction, chemical properties of metals and non-metals with the chemical properties of metals and non-metals with the dilute acid. Thanks for watching. Thank you so much.